नमस्ते इंडिया। मैं हूं चिकित्सा और आज डॉक्टर्स टेल्स में हम मिलेंगे पीडियाट्रिशियन यानी कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज पारेख से। पिछले 42 ईयर्स से वो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुंबई के कैंप्स कॉर्नर में चीयर्स चाइल्ड केयर क्लिनिक उन्हीं का है। मुंबई के डॉक्टर्स की खासियत ये है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर डॉक्टर फ़ोन पे अवेलेबल होते हैं। उनका पर्सनल नंबर हर पेशेंट की फ़ाइल पे छपा रहता है, जो किसी भी इमरजेंसी के वक्त पेशेंट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर पेशेंट सेंसिबल होते हैं, बिना वजह डॉक्टर को कभी परेशान नहीं करते। पर जहां हम पीडियाट्रिशियन की बात करते हैं तो परिस्थिति कुछ बदल जाती है। आज डॉक्टर स्टेल्स में डॉक्टर पंकज पारेख की ज़िंदगी में आने वाले रोज़मर्रा के कुछ फ़ोन कॉल्स सुनते हैं। रात के 3 बजे डॉक्टर पारेख के फ़ोन की घंटी बजती है। वो फ़ोन उठाते हैं। सामने से आवाज़ आती है, डॉक्टर आप सो रहे हैं? डॉक्टर पंकज के मन से आवाज़ आती है कि नहीं नहीं, रात को 3 बजे बस आपके फ़ोन का ही वेट कर रहा था। लेकिन वो मजाक को साइड में रख के कहते हैं, क्या हुआ? वो लेडी कहती है, अरे ये मुन्नी बहुत रो रही है, आप सुनिए ना। वो लेडी तुरंत फ़ोन को बच्चे के पास रख देती है और बच्चे के रोने की आवाज़ उनको सुनवाती है और पूछती है, आपने सुना? डॉक्टर कहते हैं, मैडम मैं ये आवाज़ सुन के थोड़ी ना पता लगा सकता हूँ कि मुन्नी को क्या हुआ है। आप और कोई सिम्टम्स हो तो बताएं। इस तरीके से बात करते हुए डॉक्टर पंकज उन्हें समझाते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं है, आप मुन्नी को ये दवाई दे दीजिए, वो ठीक हो जाएगी। वो लेडी की चिंता दूर होते ही वो तुरंत सवाल करती है, डॉक्टर अगर मैं ये दवाई रात को ना दे के सुबह दूँ तो चलेगा? क्या है ना, मुन्नी के पापा सो रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ उन्हें जगाऊँ नहीं। डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मुन्नी रो रही है, उसमें उसके पापा को जगाने की क्या ज़रूरत है? डॉक्टर को जगा दिया ना, उतना ही काफ़ी है। एक बार एक और मदर का फ़ोन आया रात को 1 बजे, डॉक्टर मेरे पप्पू के पैर पतले लग रहे हैं। डॉक्टर पारेख बोले, रात को 1 बजे आपको पप्पू के पैर पतले लग रहे हैं? वो बोली कि बच्चा सो रहा था और उसकी चद्दर हट गई तो मेरे पति ने बोला कि देखो पप्पू के पैर पतले नहीं लग रहे। हम दोनों को इतनी चिंता हो गई तो सोचा कि आपसे बात कर लें। डॉक्टर ने शांति से कहा कि कल क्लिनिक आ जाना, मैं देख लूँगा, चिंता मत करो। ऐसे कई किस्सों को याद करते हुए डॉक्टर पारेख कहते हैं कि क्लिनिक में मेरे सामने बैठे हुए पेरेंट्स ज़्यादातर इतने डरे हुए होते हैं कि वो अपनी चिंता में सिर्फ सवाल पे सवाल पूछे जाते हैं, जवाब सुनते ही नहीं। जैसे कि वो पूछते हैं कि डॉक्टर बच्चे को कौन सी दवाई देनी है? मैं लिख के देता हूँ और समझाता भी हूँ कि ये दवाई 3 ml दिन में 3 टाइम देना है। डॉक्टर कितनी देनी है? 3 ml 3 टाइम। अच्छा ठीक है। अरे आपने बताया नहीं कितने टाइम? भाई शांत हो जाओ और सुनो, ये दवाई 3 ml दिन में 3 टाइम देना है जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए। समझ में आया? इस टाइप के कन्वर्सेशन बहुत ही आम है। लोग घबराहट में अक्सर ऐसा करते हैं। बच्चों की बीमारी में माता पिता असहाय हो जाते हैं और उनका एक ही सहारा होता है, उनका डॉक्टर। सुनने में ये कन्वर्सेशंस बहुत फ़नी लग रहे हैं, लेकिन इतने सालों की प्रैक्टिस में मैं ये समझ पा रहा हूँ कि ऐसा वो जानबूझ के नहीं करते, पर उनसे हो जाता है। एक डॉक्टर के तौर पे हमारे जॉब का 30% होता है बच्चे की बीमारी को दूर करना और 70% होता है पेरेंट्स की चिंता को दूर करना। इसलिए पेरेंट्स के ऐसे बिहेवियर पे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो ऐसा क्यों करते हैं। एज अ पीडियाट्रिशियन हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। रात को फ़ोन आना हमारे लिए एक आम बात है। प्रैक्टिस की शुरुआत में ऐसे कोई फ़ोन पे मुझे गुस्सा आ जाता और फिर मेरी नींद ही गायब हो जाती। इसलिए मैंने अपने आप को ट्रेन किया है, कुछ भी हो जाए, अगर रात को मुझे फ़ोन आए तो 1 घंटे में तुरंत मैं वो फ़ोन उठाता हूँ। बात करके सारे जवाब देके जब मैं फ़ोन रखता हूँ उसके 1 मिनट के अंदर वापस हो जाता हूँ। कुछ सालों बाद मैंने अपने क्लिनिक में 24/7 हेल्पलाइन शुरू की,
जिसके लिए डॉक्टर्स की पैनल भी सेट करी। लेकिन आज भी ऐसे बहुत पेशेंट हैं जो मेरे पर्सनल नंबर पे ही मुझे फ़ोन करते हैं, और आज भी मैं फ़ोन उठाता हूँ और जवाब भी देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि फ़ोन के उस पार किसी को मेरी ज़रूरत है। सच्ची कहानी है ये सफ़ेद कोट की, उसकी गरिमा की, आदर्श की और त्याग की। जानना ज़रूरी है, इसलिए अवश्य जाने। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की। ये गाथा है इंसान के श्रेष्ठ रूप की।